क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि सब कुछ होते हुए भी कुछ खाली सा लगता है? सुबह की ठंडी हवा, सूरज की किरणें, और फिर भी मन अशांत रहता है। शायद इसलिए क्योंकि हमने आज तक उस एक को नहीं पुकारा जिसने हमें जीवन दिया, जिसने आज की सुबह दी। आज मैं आपको एक ऐसी प्रार्थना सुनाने जा रहा हूं जो केवल शब्द नहीं, आत्मा की पुकार है। अगर आप सच में परमेश्वर को अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये सुबह सिर्फ एक दिन की शुरुआत नहीं बल्कि एक नई आत्मिक यात्रा की शुरुआत बने, तो इस प्रार्थना को मेरे साथ मन से कहिए। अपने कमरे में, अपने हृदय में, एकांत में या आंसुओं के साथ आइए हम प्रार्थना में जाते हैं। हे मेरे प्रेमी परमेश्वर, आज की ये नई सुबह जब मेरी आंखें खुली तो सबसे पहले मेरा मन तुझ पर टिक गया। ये सूरज की पहली किरण, या ठंडी हवा का स्पर्श, या चिड़ियों की मधुर वाणी, सब मुझे तेरी याद दिला रहे हैं। तू ही वो है जिसने मुझे आज का दिन देखने का अवसर दिया है। मैं जानता हूँ कि ये संयोग नहीं बल्कि तेरी योजना है कि मैं आज फिर से सांस ले रहा हूँ। इसलिए हे प्रभु, मैं ये दिन तुझे अर्पित करता हूँ। तेरे बिना मेरा जीवन अधूरा है। तेरे बिना मेरा अस्तित्व केवल एक चलती फिरती देह है जिसमें कोई उद्देश्य नहीं, कोई दिशा नहीं। लेकिन जब तू मेरे जीवन में होता है तो हर सांस में अर्थ होता है, हर क्षण में उद्देश्य होता है और हर निर्णय में तेरी शांति होती है। हे पिता, आज मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ। इस जीवन की भाग दौड़ से हटकर, इस संसार की चिल्लाहट से दूर होकर मैं तेरे पास आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस सुबह की हर घड़ी तेरे साथ बिताऊं। मैं चाहता हूँ कि मेरी आत्मा तुझ में विश्राम पाए, मेरा मन तेरे वचन से तृप्त हो और मेरा हृदय तेरे प्रेम में डूब जाए। मेरे प्यारे यीशु, तू मेरे जीवन की सबसे सुंदर सच्चाई है। तूने मेरे लिए क्रूस पर अपना जीवन दे दिया। मैं उस बलिदान को कभी पूरी तरह समझ नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ कि तूने मेरे पापों के लिए, मेरे गुनाहों के लिए अपने प्राण दे दिए। मैं इसका अधिकारी नहीं था, पर तूने मुझे योग्य ठहराया। हे प्रभु, आज इस सुबह मैं तुझे अपना हृदय देता हूँ। यह वही हृदय है जो कभी तुझसे दूर चला गया था, जो पापों में खो गया था, जो संसार की वस्तुओं में तृप्ति ढूंढता फिरता था। पर आज मैं ये हृदय तुझे समर्पित करता हूँ। तू इसे शुद्ध कर, नया बना और अपने प्रेम से भर दे। मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं तेरे बिना कुछ नहीं हूँ। मेरे अपने विचार, मेरे निर्णय, मेरी योजनाएं सब व्यर्थ हैं यदि उनमें तू नहीं है। इसलिए मैं अपने जीवन की दिशा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मेरी राहों को तू सीधा कर, मेरे पाँवों को अपने मार्ग में स्थिर कर और मुझे उस स्थान तक पहुँचा जहाँ तू मुझे देखना चाहता है। हे पवित्र आत्मा, मैं जानता हूँ कि तू मेरा सहायक है, तू मेरा मार्गदर्शक है, तू मेरी आत्मा की अग्नि है। इस सुबह मैं तुझसे निवेदन करता हूँ कि तू मुझ पर उतर, मेरी आत्मा को भर दे तेरे बल से। मेरी आत्मा में नया उत्साह भर दे, तेरी आज्ञाओं को मानने का जुनून दे और तेरी आवाज को सुनने के लिए कान खोल दे। हे परमेश्वर, मैं अपने अतीत को तेरे चरणों में रखता हूँ। मेरे जीवन के वे सभी क्षण जब मैंने तेरे विरुद्ध चलने का निर्णय लिया, जब मैंने अपने स्वार्थ में दूसरों को दुख दिया, जब मैंने अपने अभिमान में तुझे भुला दिया, मैं सब स्वीकार करता हूँ और पश्चाताप करता हूँ। मुझे क्षमा कर। तू जानता है कि मैं कमजोर हूँ, तू जानता है कि मैं कई बार गिरा हूँ, लेकिन तू ये भी जानता है कि मेरा दिल तुझसे प्रेम करता है। इसलिए आज मैं अपने अतीत को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये सुबह मेरे लिए केवल एक दिन की शुरुआत न हो बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत हो। मैं चाहता हूँ कि तू मेरी सोच को बदल दे, मेरा दृष्टिकोण बदल दे, मेरी आत्मा का केंद्र बदल दे। मैं अब केवल अपने लिए नहीं बल्कि तेरे लिए जीना चाहता हूँ। हे यीशु, मैं तुझसे ये प्रार्थना नहीं कर रहा कि तू मेरी योजनाओं को सफल करे, बल्कि मैं अपनी योजनाओं को छोड़कर तेरी योजना में चलना चाहता हूँ। तू जो मार्ग दिखाए मैं उस पर चलूँ, तू जो कहे मैं उसे मानूं, तू जहाँ भेजे मैं वहाँ जाऊँ, तू जो मांगे मैं वो दूँ। प्रभु, मेरा जीवन एक खाली पात्र है जिसे मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। तू जैसा चाहे इसे भर। यदि तू चाहता है कि मैं नम्रता में रहूं तो मुझे नम्रता दे। यदि तू चाहता है कि मैं सेवा करूं तो मुझे सेवा का हृदय दे। यदि तू चाहता है कि मैं कठिनाइयों में तुझ पर भरोसा रखूं तो मुझे विश्वास की गहराई दे। हे पवित्र आत्मा, मेरी आत्मा को जगा। मेरी आत्मा में वो आग जला दे जो मुझे तेरे लिए जीने को प्रेरित करे। मेरे होठों को ऐसा बना कि वे तेरी स्तुति करें। मेरे हाथों को ऐसा बना कि वे दूसरों की सेवा करें। मेरे पाँवों को ऐसा बना कि वे तेरे मार्ग में चलें। हे प्रभु, मैं केवल एक धार्मिक व्यक्ति नहीं बनना चाहता, मैं तेरा सच्चा सेवक बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब तू मुझे देखे तो तुझे प्रसन्नता हो। जब तू मेरे जीवन को देखे तो तू कह सके, ये मेरा प्रिय है
जिसमें मुझे प्रसन्नता है। मुझे यह संसार नहीं चाहिए यदि तू नहीं है। मुझे सफलता नहीं चाहिए यदि उसमें तू नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा नहीं चाहिए यदि तू उससे दूर हो। मेरी सबसे बड़ी चाहत केवल एक ही है कि तू मुझ में बस जाए और मैं तुझ में। हे यीशु, मैं तुझे अपना राजा बनाता हूँ। मेरे जीवन का हर क्षेत्र, मेरा परिवार, मेरी नौकरी, मेरे संबंध, मेरी सेवा, मेरे स्वप्न, सब कुछ तेरे अधीन है। मैं चाहता हूँ कि जो कुछ भी मैं करूँ उसमें तेरा ही प्रतिबिंब हो। मेरी हर बात में, हर व्यवहार में, हर निर्णय में तू झलके। धन्यवाद हे पिता कि तू एक सुनने वाला परमेश्वर है। तू केवल हमारे शब्द नहीं, हमारे हृदय की पुकार भी सुनता है। धन्यवाद कि तू हर सुबह नया अवसर देता है, नई करुणा देता है और नई आशा देता है। इस सुबह मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं हर दिन तुझे खोजूंगा, तेरे वचन में मनन करूंगा, तेरे प्रेम को दूसरों तक पहुंचाऊंगा, तेरे लिए खड़ा रहूंगा और तेरे नाम को ऊंचा उठाऊंगा। जब परीक्षा आए तो तू मेरी ढाल बन। जब मैं थक जाऊं तो तू मेरी शक्ति बन। जब मैं विचलित हूं तो तू मेरी शांति बन। जब मैं अकेला महसूस करूं तो तू मेरा साथी बन। जब मैं गिरूं तो तू मुझे थाम। मेरी आत्मा आज पुकार उठती है, हे प्रभु, मैं तेरा हूँ, अब मेरा जीवन तेरा है। मुझे उपयोग कर जैसे तू चाहता है। इस प्रार्थना को मैं अपने दिल की गहराइयों से कहता हूँ। यह केवल शब्द नहीं, मेरा समर्पण है। यह केवल विनती नहीं, मेरा नवीनीकरण है। यह केवल एक सुबह की शुरुआत नहीं, यह एक नया जीवन है तेरे साथ। और अब हे प्रभु, मैं ये प्रार्थना तेरे पुत्र, मेरे उद्धारकर्ता यीशु के नाम में करता हूँ। आमीन। भाइयों एवं बहनों, यदि आपने इस प्रार्थना को दिल से कहा है तो यकीन रखिए परमेश्वर ने उसे सुना है। अब आप अकेले नहीं हैं, आप उसके हैं और वो आपका है। यह सुबह एक नई शुरुआत है, आत्मा में, विश्वास में और जीवन में। अगर इस प्रार्थना ने आपके दिल को छुआ हो तो इस वीडियो को अपने प्रियजनों तक पहुंचाएं। किसी की सुबह बदल सकती है केवल एक साझी की गई प्रार्थना से। और अगर आप ऐसे ही आत्मिक वचन, बाइबल की सच्चाई और परमेश्वर के गहरे रहस्यों को जानना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल गॉड इन्वेंशन ट्रूथ को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम यहाँ हर वीडियो में सिर्फ जानकारी नहीं, आत्मा की गहराई, विश्वास की मजबूती और परमेश्वर से मिलने का रास्ता साझा करते हैं। लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार जब परमेश्वर बोले आप उसकी आवाज को मिस न करें। याद रखिए, जीवन तब शुरू होता है जब आप उसे सौंप देते हैं जिसने जीवन दिया। जय मसीह।